बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी 6.1 एक्सरसाइज बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 या मेरा ये लेक्चर नंबर 5 पर डायरेक्ट आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे उनको देख लें तो फिर ये वाली बातें अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेटमेंट को मैं रीड कर देता हूं। फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरिंग इन आवर्स। किसी भी लोकेलिटी के लोड शेडिंग आवर्स बताए हुए हैं। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है लोड शेडिंग की। वाजे उसने बताया हुआ है टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज भी बता दिया है हमारे पास और नीचे कुछ उसने आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हमने उनका भी जवाब देना है, उसे भी बताना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला काम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि पूरे डाटा को अगर केयरफुली चेक करें तो सबसे कम जो लोड शेडिंग होती है वो 2 घंटे होती है किसी भी लोकेलिटी में, और जो सबसे ज्यादा लोड शेडिंग होती है मीन सबसे बड़ी वैल्यू वो 14 घंटे भी किसी भी लोकेलिटी में लोड शेडिंग चली जाती है। मीन्स जो लोड शेडिंग का दौरानिया है, जो पीरियड है वो 2 घंटे से लेकर 14 घंटे तक हो सकता है, होता है। वो उसने दिया हुआ है, कभी 3 घंटे, कभी 5, कभी 8, कभी 10, कभी 11, वो सारी वैल्यूज उसने बताई हुई हैं। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, क्लास इंटरवल भी उसने बताया हुआ है, मैं वो भी लिख देता हूं। क्लास इंटरवल मैं इन चीजों को साथ हाईलाइट भी कर रहा हूं, एच से डिनोट करते हैं। वो उसने बताया हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स का क्लास इंटरवल लेकर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम लेते होते हैं क्लासेस, क्लास लिमिट्स, या इनको अगर ग्रुप्स भी लिख देंगे तब भी ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट हमने कहां से करना है, मिनिमम से स्टार्ट करना है। वो हमारे पास 2, इंटरवल कितना है 2 उसने बताया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे 4, इसमें ऐड करें 6, फिर ये 8, हमारे पास 10, 12, इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, और हमारे पास क्या हो जाएगा 16। कहां तक लेके जाना है, जब बड़ी वैल्यू की रेंज आ जाएगी हमने उसको रोक देना है। क्लास पहली कैसे कंप्लीट होती है, इससे एक लेस, 4 में से एक लेस करेंगे तो वो आता है 3, 6 में से लेस करें 5, इस तरह से कर लें। या अब इसमें भी क्लास इंटरवल ऐड करते जाएं तो हमारे पास 5 ऐड करें 7, ऐड करें 9, और ये हो जाएगा 11, और ये हमारे पास 13, 2 मीन्स क्लास इंटरवल था, वो ऐड करते जाएं। या इसमें से एक लेस यहां पर लिख देंगे। एक ही बात होगी, मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी 14, वो इस क्लास के अंदर आ गई है, तो लास्ट वाले नंबर की स्टूडेंट्स हमें जरूरत नहीं है। हर दफा मैं लिख के इसलिए रेज कर रहा हूं कि आप लोग को आइडिया हो जाए हमने कहां तक, किस लिमिट्स तक इन क्लासेस को लेके जाना है। जब आप लोग को क्लियर हो कि जब हम 14 लिख चुके हैं, आगे 15 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो ये लास्ट वाला 16 लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लासेस हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, वो टैली मार्क्स होते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। हम टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, आप लोग ऊपर हेडिंग्स देंगे, लिखेंगे भी सही। ये वाला कॉलम जो होगा वो हमारे पास होगा टैली मार्क्स का। टैली मार्क्स डिफरेंट मेथड है, आप लोग जिसको मर्जी फॉलो कर लें। पूरे डाटा के अंदर 2 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, आप काउंट करके सामने टैली मार्क्स लगा लें। इसी तरह से 4 और 5 के बिटवीन जितने नंबर्स हैं काउंट करके टैली मार्क्स एट अ टाइम लगा लें, तब भी ठीक है। नहीं तो आप लोग पहली वैल्यू लें जो कि हमारे पास 6 है, 6 की रेंज देख लें, वो 6 और 7 ये है, उसके सामने एक टैली मार्क। फिर 12 है, 12 के सामने, फिर 5 है, ये 5 के सामने। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है 7, ये 7 के सामने एक टैली मार्क। ऐसे ही हमारे पास फिर 8, ये 8 के सामने टैली मार्क लगाएंगे। फिर हमारे पास 3 है,
ये 3 के सामने इस तरह से देखते जाएं और टैली मार्क आप लोग लगा लें तो हमारे पास इसमें सिर्फ 2 हमारे पास वैल्यूज हैं, इसमें एक ही है। उससे नेक्स्ट में हमारे पास अगर मैं टोटल वैल्यूज काउंट करूं 6 से 7 के बिटवीन जो हमारे पास लोड शेडिंग होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 9 टाइम्स होती है, तो 5 इस तरह से और नेक्स्ट 4 हम ऐसे लगा लेंगे। नेक्स्ट 8 to 9 हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, ऐसे सेट बनाते हैं हम। 10 to 11 हमारे पास टोटल वैल्यूज अगर डाटा के अंदर चेक करें तो वो हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, ये 5 का सेट और ये 6th वैल्यू, और इसी तरह से 12 और 13 के बिटवीन टोटल वैल्यूज हमारे पास 5 हैं और 14 और 15 के बिटवीन टोटल वैल्यूज हमारे पास क्या है 3। ये हमारे टैली मार्क्स आप लोग एक एक वैल्यू को देख के इस तरह से आप लोग टैली मार्क्स लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स लिखना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप लोगों ने टैली मार्क्स को काउंट करके नंबर्स में लिख देना है। 2 टैली मार्क्स हैं, ये 2, ये 1, ये हमारे पास 9, ये कितना है 5, ये हमारे पास 6 और ये 5 और ये हमारे पास क्या है 3। ये आप लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आप लोग इस तरह से इसके कॉलम टेबल को कंप्लीट करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, जो पहला क्वेश्चन है ए वो पूछ रहा है, क्या पूछता है क्वेश्चन है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। कौन कितने घंटे हमारे पास जो मैक्सिमम लोड शेडिंग है वो कौन से आवर्स हैं जो ज्यादा होते हैं। तो आप लोग देख लें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उसमें ज्यादा जो है वो घंटे जो है फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स होंगे। 6 से 7 फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे, लोड शेडिंग आवर्स वो हमारे पास हैं 6 to कौन से बन रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 to 7। मींस उस लोकेलिटी में ज्यादातर लाइट की जो लोड शेडिंग है वो 6 घंटे होती है या 7 घंटे होती है। ये हमारे पास इसके ए पार्ट का आंसर है। जो हमारे पास बी पार्ट है वो भी पूछा गया, क्या कहता है बी में, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। तो लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स मींस जो सबसे कम होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जिससे की सबसे कम है वो 1 है। तो जो हमारे पास बी पार्ट है लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स जो है या इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, लोड शेडिंग इंटरवल पूछा गया है या आवर्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है लोड शेडिंग इंटरवल। सबसे कम जो लाइट जाती है वो हमारे पास है 4 से 5 घंटे, वो सबसे कम है। ये हमारे पास लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स हैं और ये मोस्ट हमारे पास लोड शेडिंग आवर्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सामने रखते हुए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आसानी से आंसर्स हम दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।